हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्किलस्टार 3D एंड हमारा जो लेवल 1 है वो हमने क्लियर कर लिया है। लेवल 1 में हमने क्या पढ़ा? बेसिकली सोफ़ा बनाया एंड उसको हमने टेक्सचर करा एंड देन हमने लाइटिंग के थ्रू उसको एक रेंडर निकाल लिया। एंड नाउ आज हम थोड़ा करेंगे लेवल आउट। आज मैं बनाना चाह रहा हूँ एक टीवी, क्यूट सा टीवी। मैं आपको उसका रेफरेंस दिखाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो ओके। तो सबसे पहले आ जाओ, अपने आपने ब्लेंडर खोला, देन सबको पकड़ के डिलीट मार दो। मैं यहाँ पे स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक, अब पहले तो ले लेते हैं रेफरेंस जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। ये वाला टीवी हम बनाने जा रहे हैं। ठीक, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। मैं इसको यहाँ पे क्या छोटा सा करता हूँ, देखो। ठीक है, देखो सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो क्यूब लेंगे एंड क्यूब को क्या टीवी की शेप देंगे। अब मेरे साथ क्या है, जब मैं भी कुछ चीज़ बनाना चाहता हूँ ना, तो अगर मेरे को डायमेंशंस का क्लियर नहीं है तो मतलब मैं देख के अंदाजे से मुझे पसंद नहीं है तो वो चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं ना, गूगल के थ्रू हम रिलेटिव डायमेंशंस निकाल सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो काम है थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो मैं ये एक बेसिकली CRT टीवी है, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार गूगल पे सर्च कर लेता हूँ डायमेंशंस ऑफ अ CRT टीवी। ओके, सो देखो इमेजेस में गया एंड तो ये वाली जो इमेज है हम इसका यूज़ करके, ये वाली जो इमेज है हम इसका यूज़ करके क्या करेंगे, अपने बेसिक आइडिया ले लेंगे कि हमारा जो टीवी की जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होने वाली है वो कितनी होने वाली है। तो जैसे सेंटीमीटर्स में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बस 0. जैसे अगर 45 है, 45 है तो 0.45 हो जाएगा। ठीक है, इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आता है सबको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूब ले लेता हूँ एंड क्यूब लेने के बाद मुझे पता चल रहा है, ठीक है, कि क्या क्या हाइट रखनी है। शिफ्ट ए मैश एंड यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एक क्यूब। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा क्यूब होता है वो 2 मीटर का होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको आइटम्स में, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो डायमेंशंस होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वो क्या होती है, 2 मीटर्स होती है। ठीक है, तो ये रिलेटिवली काफ़ी बड़ा क्यूब है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारी हाइट है वो 45 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको मीटर में करूँ तो ये हो जाएगा 0.45। ठीक, तो एन पे गया मैं एंड यहाँ पे मैं डायमेंशन चेंज करूँ, ऑब्वियसली मेरी हाइट जो है वो z है, 0.45 लिखा। ओके, वेट मिनट, कुछ तो दिक्कत हो गई है इसमें एंड 0.45 ठीक नहीं, क्या 0.45 क्या कर दिया हमने, हाइट कर दिया उसकी। एंड अगर हम दूसरे देखें तो हमारा जो ब्रेथ है वो भी 45 सेंटीमीटर एंड जो हमारी लेंथ है वो क्या है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ब्रेथ बेसिकली हमारा वाई एक्सिस है 0.45, 0.45 एंड 0.60। ये है, देखो एक रिलेटिव डायमेंशन हमें मिल गया है अपने टीवी का, जिसका हम यूज़ करके ये बनाएंगे। ठीक है, देखो साफ सीधी बात, मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा टीवी है वो प्रॉपर स्क्वायर या प्रॉपर हमारा क्यूबॉइड नहीं है। ठीक है, ऊपर से कहीं ना कहीं वो ज़्यादा चौड़ा है और नीचे से वो थोड़ा पतला है। ठीक है, इस तरीके की शेप क्या है उसमें बन रही है। ठीक है, तो चलो उसी के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सरे विजन ऑन कर देता हूँ ताकि मैं जो पीछे अपने वर्टिसेस वगैरह हैं उनको भी क्या कर पाऊँ, सिलेक्ट कर पाऊँ। ठीक, तो मैंने क्या करा, इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करा पूरा एंड हल्का सा क्या करा मैंने यहाँ पे स्केल। ओके, एंड ऊपर से स्केल वो ऑलरेडी है ही, सो लाइक एंड नाउ अगर हम देखें तो ये क्या ऊपर से हल्का सा कर्व बन रहा है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या बीच में एक एक्सिस डाल के ऊपर से कर्व भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये करा एंड देन हल्का सा मैंने क्या करा, इसको
ऊपर कर दी। पहले बेसिक शेप बना लेंगे हम अपने टीवी की, एंड देन हम क्या जाएंगे डिटेल्स में आगे जाएंगे, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा इस मॉडल के लिए स्टार्टिंग में ही सोच रहा हूँ सब डिवीजन अप्लाई कर दूँ। तो या तो मैं देखो मॉडिफायर में भी जाके सब डिवीजन अप्लाई कर सकता हूँ। सब डिवीजन बेसिकली एक मॉडिफायर है जिसकी मदद से नंबर ऑफ एजेस तुम्हारे बढ़ जाते हैं एंड चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। अब देखो ये पूरा क्या है, क्यूब वो बन गया एक तरीके से, मतलब पूरा राउंड हो गया वो। क्यों? क्योंकि इसमें भी सपोर्टिंग एजेस की कमी है, ठीक है। एंड फॉर इंस्टेंस मैं बताता हूँ सपोर्टिंग एज क्या होता है, क्योंकि अगर मैं शायद नहीं बताया पहले, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ सपोर्टिंग एजेस क्या होती है, ठीक है। इसके लिए हम ना एक नया क्यूब लेते हैं एंड उसमें छेड़छाड़ी करेंगे। शिफ्ट ए मैश एंड ए क्यूब। ये देखो हमारा जो क्यूब है, अगर अभी हम देखें तो यहाँ कॉर्नर पे क्या है, एजेस, ठीक है। एंड अगर मैं इसी क्यूब पे क्या करूँ, सब डिवीजन अप्लाई करूँ, दैट इज कंट्रोल 1, ठीक है। अभी देखो ये एक राउंड बन गया एंड मैं जितने ज़्यादा लेवल ऑफ सब डिवीजन बढ़ाते जाऊँगा वो क्या पूरा क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अब देखो मैंने क्या करा, बीच में यहाँ पे कंट्रोल आर से क्या लूप कट मारा। जैसे मैंने लूप कट मारा तो देखो ये जो स्फीयर बन रहा था वो अचानक से क्या हुआ, उसमें क्या चेंजेस आ गए, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये जो कट है इसको उठा के नीचे इस वाली एजेस पे सपोर्ट दे दूँ, देखो कंट्रोल बी मार के मैं दोनों दे देता हूँ, ऊपर नीचे बोथ। अब देखो ये वाली एजेस क्या इस फेस को सपोर्ट दे रही है या फिर इस फेसेस से अटैच जितने भी एजेस हैं उनको सपोर्ट दे रही है, दैट इज ये सॉरी ये, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो हमारी एज है वो किसको सपोर्ट दे रही है, इन एजेस को, ये। अब देखो अगर अब मैं सब डिवीजन ऑन करूँ तो सिलेंडर बन गया, क्यों? ऊपर और नीचे से उसने क्या करा, दोनों को सपोर्ट दे दिया है। वही चीज़ अगर मैं चारों साइड करूँ तो देखना भी क्या होगा, कंट्रोल आर दबाया एंड देन कंट्रोल बी से मैंने क्या मारा, बेवल। सिमिलरली यहाँ पे भी कंट्रोल आर दबाया एंड कंट्रोल बी से क्या मारा, बेवल। ये देखो क्यूब बन गया ना ये। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसकी पावर बढ़ाऊँ तो ये देखो जो हमारा पहले शार्प क्यूब था कॉर्नर्स पे वो अभी क्या हो गया एक तरीके से थोड़ा सा स्मूथ हो गया। देखो यही काम तुम बेवल से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे तो मैंने अगर बताया हो, नहीं बताया हो तो मैं फिर से बताता हूँ। बेवल क्या करता है, बेसिकली एक एज को दो एज में स्प्लिट करता है। दो नहीं, अगर आप उसको लग करेंगे तो मल्टीपल एजेस में क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सारे एजेस को एक साथ पकड़ लिया एंड देन कंट्रोल बी, ये देखो इसको लब करा। तो यही काम तुम इससे भी कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो समझ में आया कि सपोर्टिंग एज क्या होती है। देखो उन्हीं का हम यूज़ करके इस टीवी को, जो हमारी टीवी ऐसे हो गई है, इसको हम उसी चीज़ का यूज़ करके क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक। एक मैंने यहाँ दे दिया एंड एक मैंने कंट्रोल आर से यहाँ दिया। अब देखो एक और चीज़ जो मैं इस मॉडल में करना चाहूँगा, अब देखो यहाँ से भी क्या है कर्व बना रहा है, यहाँ से भी एक क्या है कर्व बना रहा है। चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे से स्ट्रेट कर सकता हूँ, तो वही करने जा रहा हूँ। मैंने इसको पकड़ा एंड यहाँ पे कंट्रोल आर दबा के हल्का सा, ज़्यादा नहीं, एंड या फिर हम यहाँ पे शेयर टूल का यूज़ कर सकते हैं। शेयर टूल की हेल्प से हम ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ गुड। अब देखो अगर मैं इसको कंट्रोल बी करूँ, देखो यहाँ पे ना कहीं यहाँ पे हमारे जो क्या बोलते हैं उसे, जो ये हम सपोर्टिंग दे रहे हैं ये इससे थोड़ा सा ना अलाइन नहीं है, ठीक है। एंड ना हमारा पीछे वाला भी एक ढंग से अलाइन है। इसकी बजाय ऐसे करने बजाय मैं थोड़ा मैनुअली करना चाहूँगा एंड देन देखो अगर मैं इसको डबल जी के साथ स्लाइड करूँ तो अपने आप अलाइनमेंट पकड़ लेगा। एंड अगर मैं अब ऑन करूँ इसको, देखो एंड जो कर दूँ, देखो चीज़ें क्या हैं धीरे धीरे सही हो रही हैं, ठीक है। तो यही करते हैं, लेट्स चलो। देखो कंट्रोल आर पकड़ा एंड इसको मैंने हल्का सा क्या करा, जी कर दिया एंड इसको भी पकड़ा एंड यहाँ पे मैंने इसको डबल जी से। अब देखो कहीं ना कहीं हमारी शेप जो है वो आने लग गई है, बट मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिज़ोल्व करता हूँ। डिज़ोल्व करने का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। अगर डिज़ोल्व और डिलीट में भी अगर मुझे आपको फ़र्क बताना है तो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन।
विद अ न्यू क्यूब, शिफ्ट ए मैश, एंड यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। अब देखो इस क्यूब में ना मैं क्या करता हूँ, इसको ना 2-4 एजेस ले लेता हूँ। देखो मैंने क्या करा, ये वाला एज पकड़ा, एंड इसको अभी मैं क्या करने वाला हूँ, डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट करने के लिए आप अगर आप एक्स प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो आपको ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। पहला आता है डिलीट वर्टिसेस, डिलीट एजेस, फेसेस, ओनली एजेस एंड फेसेस, ओनली फेसेस। देन आपके पास आता है डिसॉल्व के ऑप्शन, ठीक है। अगर अब देखो मैं एज को डिलीट करूँ तो क्या हुआ, उस एज के साथ जितने भी फेसेस जुड़े हुए थे वो सारे क्या हो गए, डिलीट हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये इसी फेस में डिसॉल्व हो जाए। तो मैंने एक्स दबाया एंड यहाँ पे डिसॉल्व एजेस करा, तो वो जो हमारी एजेस थी वो क्या हुई, डिसॉल्व हो गई। सिमिलरली वर्टिसेस भी काम करता है, सिमिलरली तुम्हारी बाकी चीज़ें, ठीक है। तो चलो हम कहाँ पे थे, यस हम टी बना रहे थे वाला। एंड आई थिंक अगर मैं इसमें कंट्रोल बी कर दूँ एंड तो ज़्यादा दिक्कत है, वेल ऑब्वियसली दिक्कत है। तो अब मुझे लगता है कि इसे ना थोड़ा मैनुअली ही करना पड़ेगा, तो कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसको ये ऑन कर दूँ, लेट मी सी, एंड ये आई थिंक एक्स इट इज़ एक्स, ओके। सो ये जो है क्या है, एक्स वाला है, बट कभी कभी ये काम नहीं करता। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो ये परफेक्टली वर्क कर नहीं रहा है, तो आई थिंक एक्स वाला, ओके ओके ओके, नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। हमने शायद दोनों ऑन कर दिया, इसकी मदद से क्या हो रहा था, हमारे उसमें दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली वो क्या करता है, अगर मैं अपना लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो मेरा अपने आप ही कहाँ परफॉर्म कर देगा, वो राइट साइड में। तो ये करा एंड देन ठीक है, एक बेसिक सा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये और भी ज़्यादा शार्प है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड इसको मैं शार्प कर देता हूँ, 1 मिनट, यस, ठीक है। एंड एक और अगर तुम्हें लगता है तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉरी यूज़ करके इसका अगेन इसको अलाइन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैनुअली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखो बेसिक हमारा जो, खैर अभी भी थोड़ा सा ऑफ है, थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन मैं उसको ना ठीक कर दूँगा बाद में। अभी के लिए आइडिया मिल जाए तो वही इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड नीचे से भी क्या है, ऑब्वियसली सपोर्ट देना है मुझे, तो मैं नीचे से भी क्या करूँगा, इसको सपोर्ट दूँगा। एंड अब देखो धीरे धीरे हमारा जो टीवी का शेप है वो आने लग गया है, एटलीस्ट ऊपर वाले पार्ट का। तो यस, आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। एंड ऊपर से भी मैं इसको क्या करता हूँ, एक सपोर्ट देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास ये जो मेरी बाउंड्री है ये वाली, ये कहीं ना कहीं यही रिजेंबल कर रही है, ये जो हमसे बन गया है। एंड अगर मेरा थॉट प्रोसेस मैं आपको बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि देन ये वाला फेस पकड़ के मैं इसको एक्सट्रूड कर दूँगा अंदर की तरफ से, एंड हमारा जो ये गड्ढा है ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। एंड एक्सरे ऑन कर सकता हूँ मैं, अगर मुझे चेक करना है कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक, तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। तो या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैं सोच रहा हूँ कि ना अभी के लिए इसका मिरर लगा के इसकी शेप को क्या कर देते हैं, सॉरी शेप को थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वो चुभ रहा है मेरी आंखों में, मतलब आई एम फीलिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसको पकड़ो 1 के साथ, देन या अलाइन करो इसको, क्लिपिंग ऑन कर देता हूँ अगर ये जुड़ा ना हो थोड़ा उसके लिए, ठीक है। अभी देखो कुछ चीज़ें आपको ना दिख रही होंगी जो कि ऑफ हैं, ये कुछ ज़्यादा ही क्या है कर्व आ रहा है, नीचे से भी कुछ ज़्यादा ही कर्व आ रहा है, इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे, डोंट वरी। सपोर्टिंग एज वाला सिस्टम जो मैंने आपको समझाया वही यूज़ करके हम इसमें क्या करेंगे, इन चीज़ों को ठीक करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ ना ये जो बीच में पार्टीशन जो डायल के लिए वो बना दूँ पहले, ठीक है। एंड चलो वही पहले हम उस पर वर्क कर लेते हैं। अगर मैं देखूँ तो ये आई थिंक इतने में डायल आ जाएगा हमारा, एंड रेस्ट एरिया स्क्रीन के लिए,
ठीक। तो चलो हम डायल बनाते हैं अपना एक और लूप कट, या फिर मैं क्या करता हूँ इसी को थोड़ा सा ना शेप खराब हो रही है तो मैं एक और लूप कट ले लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक इतने में डायल हम बनाएंगे। ओके, सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। F4 फिल, ठीक है। मुझे अगर इन दोनों के बीच में क्या करना है, स्पेस फिल करना है या स्पेस किससे फिल होगा, ऑब्वियसली स्पेस, तो F4 फिल, तो मैंने उसका यूज़ करा एंड इसको फिल कर दिया। अभी देखो ये वाली एज ऑफ है, मतलब किसी से जुड़ी नहीं हुई है, ऑब्वियसली उसे भी हम ज्वाइन करेंगे, तो Ctrl+R प्रेस करो एंड देन इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एंड M4 क्या है, मर्ज। जब आप दो वर्टिसेस को पकड़ के M दबाएंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं कि दोनों को सेंटर पे लाके मर्ज करना है, या फिर कर्सर, जो आपका कर्सर है बेसिकली वहाँ ये दोनों एजेस चली जाएंगी या वहाँ मर्ज हो जाएंगी। लेट मी शो यू, देखो वहाँ जाके, तो इसलिए हमें ये नहीं करना है, ठीक है। एट फर्स्ट क्या करेगा, जो भी मैंने पहले सेलेक्ट करा होगा उस पर जाके मर्ज कर देगा। एट लास्ट भी, और ये डिस्टेंस दोनों बीच में डिस्टेंस हम बताएंगे तो इतना मर्ज कर देगा, ठीक है। इन सब का यूजेस अलग अलग जगह करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको एट सेंटर पे मर्ज कर देता हूँ, या फिर इसको उठा के मर्ज एट लास्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा आ गया है। अगर तुम्हें लगता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा पीछे है, मतलब ये वैसे इतना ज़्यादा गैप आ रहा है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, जी के साथ इसको सही कर सकते हो, ओके ना, ठीक है। एंड अगर तुम्हें लगे कि भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिलीट कर दो फेस एंड देन डबल जी के साथ करो। लेट मी शो यू हाउ इट्स डन, ठीक है। आई थिंक इतना सही है। इसको पकड़ता हूँ एंड देन इसको पकड़ता हूँ एंड F4 फिल, and now I think it's okay. Yeah, I think it's okay. And बीच में क्या डाला मैंने, लूप कट डाला, सेम वही प्रोसेस मैंने करा अगेन। सेंटर पे भी कर सकता हूँ मैं अगर मुझे इन दोनों को करना है तो। हाँ, आई नो कि अभी राइट साइड में भी सेम चीज़ें हो रही हैं, बट नो वरीज, तो हम बाद में हटा देंगे। अभी मैंने इसलिए करा क्योंकि मैंने ये वाली शेप ना ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए, ठीक है। एंड 3 से मैंने फेस सेलेक्ट करे एंड देन आई प्रेस करा मैंने, आई से इंसेट एंड इंसेट करके मैं इसको डाल दूँगा शूट करके अंदर। आई थिंक ये वाला थोड़ा ज़्यादा है, आई थिंक इतना सही है, बट अगर तुम्हें लगे कि भैया फिर से ज़्यादा हो गया है तो तुम इसको कम भी कर सकते हो, ठीक है। यस, ये हो गया एंड ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें शार्प हैं, यस शार्प कर देता हूँ। एंड अगर मैं अभी ऑन कर देता तो यस, ठीक है, हमारी शेप आ रही है। एंड जो ये कोलैप्स हो रहा है, देखो कोलैप्स बेसिकली अजीब सा शेप बन रहा है, यहाँ पे सर्कल बहुत ज़्यादा बन रहा है, बल्कि यहाँ पर अगर देखो तो हार्ड है थोड़ा सा। तो ये देखो, ये एक सपोर्टिंग एज आई है एंड फर्क पता चल रहा है कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया है एक सपोर्टिंग एज। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करेंगे एंड हियर इट इज, ऊपर एंड दोनों हर जगह हमारा चीज़ सही हो गया है, ठीक है। यस, अब जो बनाना है ये टीवी का स्क्रीन का बनाना है हमें, तो उसके लिए तो मुझे अब वो करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मिरर अप्लाई करके एंड देन इसको ठीक करना पड़ेगा। बट मैं वो चेक कर लेता हूँ क्या ऊपर से मेरा जो लेंथ है ठीक है। अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सही कर दें। बड़ा ग्राफिक सेट करा देन इनको पकड़ के हल्का सा अगेन नीचे, देन इसको भी पकड़ के हल्का सा नीचे, एंड आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड।
कंट्रोल ए प्रेस करा, सॉरी कंट्रोल ए से बेसिकली अप्लाई होता है। अगर तुम्हें शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है तो यहाँ पे अगर इसको क्लिक करेंगे तो अप्लाई करेंगे। ये जो बेसिकली मिरर जो है हमारा अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ करके ये जो था इन सभी को कंट्रोल प्लस के साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड देन सिंपली मैंने क्या करा, उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। ओके, ठीक है। इन्हें दोनों को पकड़ा मैंने, थोड़ा सा मैं इसको ना एक्सट्रूड करके अंदर की तरफ करने के बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो मेरी ये शार्प एज है ना ये ना खराब हो जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, एक्सट्रूड करा है। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, एक्सट्रूड ढंग से नहीं हुआ, एक्सट्रूड बाय, अब ठीक है। ग्रैब वाई के साथ थोड़ा और पीछे भी कर सकता हूँ। ग्रैब बेसिकली जी को ग्रैब से रेफर करता हूँ जस्ट नोमेनक्लेचर याद करने के लिए। आई थिंक इस पार्ट के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो आप देखिए। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस।